पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने में गिद्धों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इनकी संख्या में आई भारी गिरावट ने वन्यजीव विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी। यही वजह है कि गिद्धों के संरक्षण और उनकी वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए नियमित जनगणना की जा रही है। गिद्धों की संख्या, उनके विभिन्न प्रजाति और संरक्षण की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा नियमित रूप से गिद्ध जनगणना अभियान चलाया जा रहा है। जनगणना के दौरान विशेषज्ञ गिद्धों के बसेरे, घोंसले और भोजन स्थलों का सर्वेक्षण करेंगे। इसके लिए प्रत्यक्ष अवलोकन के साथ साथ दूरबीन, कैमरे और अन्य आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है, ताकि गिद्धों की सही संख्या और उनकी गतिविधियों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन किया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में गिद्धों की आबादी में पिछले कुछ दशकों के दौरान चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई थी। इसका प्रमुख कारण पशुओं के उपचार में उपयोग की जाने वाली डाइक्लोफेनाक दवा को माना जाता है। इस दवा के प्रभाव से बड़ी संख्या में गिद्धों की मृत्यु हुई, जिसके बाद इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और वैकल्पिक दवाओं को बढ़ावा देने की पहल की गई। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि गिद्ध प्राकृतिक सफाई कर्मी के रूप में कार्य करते हैं। वे मृत पशुओं के अवशेषों को खाकर वातावरण को स्वच्छ रखने में अहम योगदान देते हैं। यही कारण है कि उनकी नियमित गणना और संरक्षण न केवल वन्यजीव संरक्षण बल्कि पर्यावरण संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। गिद्धों की गणना हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन गणना हुई है, जिसमें शीतकालीन में लगभग हमारे ज़िले में 138 के आसपास गिद्ध काउंट हुए थे। 3 दिनों तक गणना चली थी। और ग्रीष्मकालीन की जो हमारी गणना हुई है ये 3 दिन चली है, 22, 23 और 24 मई को। और इसमें टोटल 157 बलचर को गणना किया है इन्होंने हमारे पूरे इंदौर वन मंडल। सर, इसमें कुछ प्रजातियां भी पाई गई है नहीं? जो शीतकालीन गणना हुई है, शीतकालीन गणना में मुख्य रूप से इजिप्शियन ही था, जिसको सफ़ेद गिद्ध कहते हैं, सिर्फ वही पाए गए थे। जबकि अभी ग्रीष्मकालीन की गणना हुई है, इसमें सफ़ेद देसी गिद्ध को भी रिपोर्ट किया है इजिप्शियन के अतिरिक्त, जो कि टोटल 27 और 114 जो है इजिप्शियन उन्होंने गणना किया है। तो इस तरह से टोटल 157 वयस्क और 6 जो आए हैं वो अवयस्क या बच्चे कह सकते हैं, उनकी गणना हुई है। सर, ये कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने के लिए? सबसे ज़्यादा ये चोरल रेंज में इनकी संख्या सबसे सर्वाधिक देखने को मिली है। और इसके अलावा बाकी मानपुर, इंदौर और महू, वहाँ भी इनकी गणना रिपोर्ट की गई। सर, पिछले साल की तुलना में इस साल की क्या रहा है गणना? पिछले साल का जो डेटा मतलब मैंने अभी उसका अवलोकन किया था, तो उसकी तुलना में काफ़ी संख्या में यहाँ पे पाए गए हैं। जैसे इस बार अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें तो 157 और टोटल मिला करके अगर अवयस्क को भी मिला दें तो 163 वल्चर पाए गए हैं। जबकि लास्ट ईयर टोटल जो है 18 वल्चर ही सेंसस में पाए गए थे। सब गर्मी का प्रभाव बढ़ा है जल स्रोत में देखिए, गिद्धों के लिए कई चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं। जैसे उनके लिए एक तो उनका रहवास, जैसे जनरली वो ऊंचे वृक्ष में होते हैं या किसी पहाड़ी का क्लिफ्ट होता है, जो घाटी या आप देखते हैं वहाँ पर भी क्लिफ्ट में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है कि उनके लिए खाने के लिए जो कैरकस या मृत एनिमल होते हैं, उनके डंपिंग साइड में उनकी बहुलता देखने को मिलती है और कितनी उपलब्धता उस क्षेत्र में है। साथ में पानी भी मैटर करता है, क्योंकि खाने के बाद पानी की ज़रूरत सभी को पड़ती है, तो उसकी उपलब्धता के आधार पर ही ये पाए जाते हैं। पिछले साल और इस साल की तुलना में काफ़ी अंतर आया, तो क्या यही अंतर रहा है? इसमें हम एक कारण पे तो नहीं जा सकते। इसके लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे काउंटिंग में की जो सिंसियरिटी थी या काउंटिंग में हम सफल नहीं हुए, ये भी एक कारण हो सकता है। मौसम एक वजह हो सकती है। उनके लिए जो खाद्य सामग्री है वो मैटर करता है और उनके हैबिटेट तो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। गणना की प्रक्रिया क्या रहती थी? गणना में इसमें सामान्य रूप से उड़ते हुए गिद्धों की गणना नहीं की जाती है। जो बैठे हुए गिद्ध हैं या वो शिकार कर रहे हैं, यानी कि जो अपने भोजन करते समय, या उनको स्थिर गणना की जाती है। उड़ते हुए गिद्धों को काउंटिंग में नहीं लिया जाता। सर, कैसे काउंट मेंशन कैसे किया जाता है कि क्योंकि एक गिद्ध है, उसकी अगर पहचान कैसे की जाती है कि ये गिद्ध को गिन लिया गया है? जी देखिए, इसके पहले हमारे जो ग्राउंड लेवल में हम लोगों ने 2-3 ट्रेनिंग किया था, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से हमने जो हमारा लोअर स्टाफ था, जो यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियाँ हैं, उन प्रजातियों के बारे में उनको, उनकी पहचान के बारे में उनको पहले से उनको एक फील्ड गाइड भी दी गई थी।
उनको सॉफ्ट कॉपी उनके ग्रुप में भी कलर्ड कॉपी शेयर की गई थी। इसके अलावा उनको ये प्रशिक्षित किया गया था कि वो बेसिक वो पहचान जाए, क्योंकि 7-8 प्रजातियाँ ही मेन रूप से हमारे यहाँ की होती हैं, तो अच्छे से वो उसको पहचान जाएं और ट्रेनिंग के द्वारा उनको सबको बताया गया था। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।